Let's Mike News at 6. भारतीय शेयर बाजार ने मंगलवार को मामूली बढ़त के साथ कारोबार समाप्त किया। सेंसेक्स 208 अंक चढ़कर 84,274 पर बंद हुआ। निफ्टी 68 अंक ऊपर 25,935 पर पहुंचा। दिन की शुरुआत में बाजार मजबूत रहा, लेकिन वैश्विक संकेतों और लाभ लेने के दबाव से बढ़त सीमित रही। हालांकि एफआईआई के निरंतर निवेश ने समर्थन प्रदान किया। मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांकों ने मुख्य सूचकांकों से बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि बैंकिंग और आईटी शेयरों में मिला जुला रुझान देखा गया। वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुझान जैसे अमेरिकी बाजारों की मजबूती और एशियाई सूचकांकों की बढ़त ने भारतीय बाजार को प्रभावित किया, लेकिन कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और आर्थिक अनिश्चितताओं ने सतर्कता बढ़ाई। वैश्विक बाजारों में कमजोरी और कारोबारियों की मुनाफा वसूली के दबाव से मंगलवार को एमसीएक्स पर सोने चांदी की कीमतें धड़ाम गिर गईं। मजबूत अमेरिकी डॉलर ने भी कीमती धातुओं पर अतिरिक्त दबाव डाला। एमसीएक्स पर मार्च अनुबंध वाली चांदी 2% से अधिक टूटकर लगभग 2,57,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। अप्रैल अनुबंध वाला सोना 0.4 से 1% गिरकर 1,57,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉमेक्स पर सोना और चांदी दोनों में गिरावट देखी गई। चांदी 81-82 डॉलर प्रति आउंस के नीचे खिसली। विश्लेषकों का कहना है कि हाल की तेजी के बाद मुनाफा वसूली स्वाभाविक है, लेकिन अस्थिरता बनी रहेगी। आरबीआई ने छोटे व्यवसायों के लिए क्रेडिट पहुंच और आसान बनाने के तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों यानी एमएससी के लिए गारंटी मुक्त यानी बिना गिरवी के ऋण की सीमा दोगुनी कर 20 लाख रुपए कर दी है। पहले ये सीमा 10 लाख रुपए थी। नए संशोधित दिशा निर्देशों के तहत बैंक अब एमएससी इकाइयों को 20 लाख रुपए तक के ऋण पर कोई संपत्ति गिरवी नहीं मांग सकते। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत वित्त पोषित इकाइयों के लिए भी यही नियम लागू होगा। अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड वाले उद्यमियों को बैंक अपनी नीति के अनुसार 25 लाख रुपए तक बिना गारंटी के ऋण दे सकते हैं। ये बदलाव इसी साल 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे, जिससे सीमित संपत्ति वाले छोटे कारोबारियों को औपचारिक क्रेडिट मिलना आसान होगा। नीति आयोग की नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत को 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन यानी शुद्ध शून्य कार्बन का लक्ष्य हासिल करने के लिए कुल 22,70,000 करोड़ डॉलर यानी करीब 22.7 ट्रिलियन डॉलर का भारी भरकम निवेश चाहिए। इसका मतलब है कि हर साल औसतन 500 अरब डॉलर यानी 500 बिलियन डॉलर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन फिलहाल 2024 में साफ ऊर्जा में निवेश सिर्फ 135 अरब डॉलर के आसपास है, जिसमें से क्लीन एनर्जी के लिए तो महज 70-80 अरब डॉलर ही जा रहा है। रिपोर्ट कहती है कि 2050 तक करीब 8 ट्रिलियन डॉलर का निवेश पहले से करना होगा, खासकर बिजली क्षेत्र में 5 ट्रिलियन डॉलर। घरेलू संसाधनों से करीब 16.2 ट्रिलियन डॉलर जुटाए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी 6.5 ट्रिलियन डॉलर का बड़ा फंडिंग गैप बचेगा, जिसे विदेशी पूंजी, एफडीआई और इंटरनेशनल मदद से भरना होगा। ये बड़ा चैलेंज है, लेकिन अगर सही नीतियां और रिफॉर्म्स हों तो भारत क्लीन टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर बन सकता है। आंध्र प्रदेश की जीडीपी वृद्धि राष्ट्रीय औसत से काफी आगे निकल गई है। राज्य योजना विभाग के प्रधान सचिव पीयूष कुमार ने विजयवाड़ा सचिवालय में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया कि 2025-26 के लिए आंध्र प्रदेश की जीडीपी अनुमानित 17,62,000 करोड़ रुपए है, जो पिछले साल से 11.5% ज्यादा है। ये राष्ट्रीय जीडीपी वृद्धि 7.4% से काफी अधिक है। स्थिर कीमतों पर राज्य की वास्तविक वृद्धि 9.88% रही, जिनमें कृषि और संबद्ध क्षेत्र 10.14, उद्योग 9.15 और सेवा क्षेत्र 10.67% की दर से बढ़ा। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे